नमस्कार, यूनिक क्लासेस लखनऊ में मैं राम नायक आपका स्वागत करता हूं। आज से यूनिक क्लास में रेगुलर इंग्लिश की क्लासेस भी आपको पढ़ाई जाएंगी, राइट। आज हम इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक है वो है रूट वर्ड्स, राइट। ब्रीफली हम आपको बता दें कि हम इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, राइट। तो हमारा इंग्लिश जो सेक्शन है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा। इसमें 3, फर्स्ट है वकैब, सेकंड है ग्रामर और थर्ड है रीडिंग कम्प्रहेंशन, राइट। तो फर्स्ट है वैकेबुलरी। वैकेबुलरी में हम क्या पढ़ेंगे? वैकेबुलरी में हमारा सेक्शन होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, होमोफोन्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, राइट। ये हमारे टॉपिक होंगे, राइट। ये हमारा वैकेबुलरी सेक्शन में हम इनको देखेंगे। ग्रामर में हम क्या देखेंगे? टेंस, नॉलेज ऑफ टेंस, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आपको टेंस आता है तो एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको क्लियरली आ जाएगा, राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इजी टॉपिक होते हैं आपके एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब? जब आपको टेंस का नॉलेज हो। बेसिक नॉलेज अगर है तो ये 2 टॉपिक आसानी से आप कर लोगे। फिर पार्ट ऑफ स्पीच में हम देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, राइट। इनके कॉन्सेप्ट, इनके रूल्स और इस पे बेस क्वेश्चन जो आपके एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एसएससी, अदर जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं, राइट। ग्रामर सबका सेम है, तो सारे एग्ज़ाम में जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो सारे एग्ज़ाम के लिए होगा, राइट। अगर आप यहाँ से क्लासेस कर लेते हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी स्तर का आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, सब में काम आएगा। वेदर आप सी सेट का देते हैं यूपी पीसीएस आईएएस में, तो उस लेवल जो सी सेट के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं पर भी इंग्लिश आती है तो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन होंगे। थर्ड है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में हम देखेंगे पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल, राइट। तो ऑल टॉपिक्स आपके कवर कराए जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूट वर्ड्स, राइट। रूट वर्ड्स, ठीक है। तो रूट वर्ड्स में हम अब कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, राइट। रूट वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए रूट वर्ड्स क्या होते हैं, ये मेन पार्ट ऑफ द वर्ड होते हैं, राइट। किसी भी वर्ड के जो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। ये बेसिक मीनिंग देते हैं आपको, और लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। कंप्लीट मीनिंग के लिए इनको ये क्या यूज करते हैं अपने लिए? कंप्लीट मीनिंग के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, और सफिक्स क्या होते हैं? लास्ट में। जब इनको आप ऐड कर देते हो आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स, देन ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इनका देख लेते हैं हिस्ट्री कि ये रूट वर्ड्स कहाँ से ओरिजिन इनका गया, ठीक है। तो ओरिजिन में देखेंगे हम रूट वर्ड्स के ओरिजिन में। तो रूट वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द रूट वर्ड कहाँ से आते हैं? 2 एंशियंट लैंग्वेज हैं, वो हैं लैटिन और ग्रीक, ठीक है। लैटिन को हम लैंग्वेज ऑफ रोमन्स बोलते हैं और ग्रीक को हम लैंग्वेज ऑफ फिलोसफर एंड साइंटिस्ट बोलते हैं, राइट। तो डे टू डे लाइफ के जितने भी वर्ड होंगे वो लैटिन से रिलेटेड होंगे, और ग्रीक वर्ड्स जो होते हैं वो फिलोसफर एंड साइंटिस्ट, यानी साइंस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जितने वर्ड होंगे वो कहाँ से होंगे? ग्रीक से होंगे। अब ये भी देख लेते हैं रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। रूट वर्ड्स अगर आप सीखोगे, इससे क्या होगी? आपकी वैकेब बेहतर हो जाएगी। आप बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप फर्स्ट टाइम देखोगे, अगर रूट वर्ड से रिलेटेड होंगे तो आप आसानी से उसकी मीनिंग का अर्थ निकाल लोगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, राइट। इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप ये मान के चलो कि जब भी कोई एग्ज़ाम दोगे तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको एकदम नए होंगे, राइट। तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। तो आज पहला हम देखेंगे लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड्स में हमारा जो पहला रूट वर्ड्स होगा वो होगा MAL, राइट। पहला होगा MAL, ठीक है। तो MAL अगर किसी भी वर्ड के पहले लगा है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है इविल आर बैड, राइट। इविल आर बैड मतलब वो वर्ड निगेटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, फर्स्ट वर्ड आया आपका मेलिशियस, राइट। और इसी से नीचे एक वर्ड लिखा है मैलिस।
देखिए ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, मेलेसियस मैलिस, मैलिस से मेलेसियस। मेलेसियस तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, मैलिस तुम्हारा नाउन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। मैलिस का मतलब होता है द्वेष, राइट, मतलब आपके इरादों में क्या हो, बड़ा ही बैड इंटेंशन हो आपका, इविल इंटेंशन है, बैड इंटेंशन, राइट। इट्स अ फीलिंग, किसी को आपने देखा और उसके इरादे आपको अच्छे नहीं लगे तो दैट उसका बिहेवियर कैसा होगा, मैलिस होगा, ठीक है। और मैलिशियस क्या हो जाएगा, इट्स एक्शन, राइट। तो मैलिस जो है फीलिंग है और मैलिशियस क्या एक्शन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, मैं ये तुम्हारा नाउन हो गया। मैलिशियस का मतलब होता है द्वेषपूर्ण और मैलिस का मतलब होता है द्वेष, राइट। जैसे हम कहें कि ही स्पोक, वो बोला, विद मैलिस, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, ही मेड अ malicious comment about me, he made a malicious comment about me, ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए, राइट। अगला वर्ड है मेलिगेंट, ये भी वर्ड तुम्हारा मेलिगेंट जो है, और एक वर्ड और है मेलिगेंट हुआ, मेलीफिसेंट हुआ, ये सारे वर्ड सिनोनिम है, मेलेसियस, मेलिगेंट, मेलीफिसेंट, ये सारे। देखिए ये मेलिगेंट हार्मफुल और मेलिसेंट ये भी क्या हार्मफुल है, ये इंटेंट के लिए यूज होता है। मेलिफिसेंट क्या है, हार्मफुल इंटेंट हो, ठीक है। और मेलिगेंट ज़्यादातर डिजीज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं घातक, वो है मेलिगेंट, मेलिफिसेंट हार्मफुल, राइट। अगला वर्ड है मेलेडी, मेलेडी का मतलब होता है आपका, मेलेडी का मतलब हो जाएगा डिजीज, बीमारी, ठीक है। अगला वर्ड है मेलिफिसेंस, मेलिफिसेंस होता है इलीगल कंडक्ट और बाई पब्लिक ऑफिशियल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द डॉक्टर कन्फर्म दैट ट्यूमर वाज मेलिगेंट, डॉक्टर ने क्या निश्चित किया, जो ट्यूमर था वो क्या था, मेलिगेंट, यानी घातक था, यानी बैड था, राइट। अगला है वेलेंस मेलिफिसेंट गेज, इसको बोलते हैं बुरी दृष्टि से बोलते हैं, गंदी दृष्टि। तो वेलन की जो मेलिफिसेंट गेज थी यानी दृष्टि थी, उसने क्या किया, हीरो के जो स्पाइन है, हीरो का जो स्पाइन है यानी रीढ़ की हड्डी, उसमें क्या कर दी, सीवर्स यानी सिहरन पैदा कर दी, राइट। आपको कोई देखे और उसको देख कर आप डर जाएं तो वही क्या होता है, मेलिफिसेंट दृष्टि, ठीक है। अगला है द मेयर वॉज एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ मतलब होता है दोषी होना, मेलिफिसेंस मतलब आप, ये वर्ड है गबन जिसे बोलते हैं, जुर्म, अपराध। और किस लिए, मिसयूजिंग पब्लिक फंड, जो पब्लिक फंड है उसको उसने क्या किया, मिसयूज किया, तो इसके लिए जो क्या था, वो अपराधी था, राइट। अगला है ही स्प्रेड मेलेशियस र्यूमर्स, मेलेशियस र्यूमर्स का मतलब होता है बैड, अफवाहें, अबाउट हिज कलीग, और क्यों किया उसने, कि उसका रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, राइट। अगला वर्ड है द विलन गेव ए मेलेवलेंट स्माइल, मेलेवलेंट स्माइल का मतलब वही होता है बैड स्माइल, ठीक है। तो ये भी क्या है, बैड से रिलेटेड। तो ये था आपका MAL मैल, आपका रूट वर्ड। सेकेंड है आपका जो इम्पॉर्टेंट है, जो आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वर्ड आप देखते भी हैं, क्रेसी, राइट। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट और रूल, जहाँ भी क्रेसी वर्ड होगा वो तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा या रूल से रिलेटेड होगा, राइट। तो पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमो माने होता है पीपल, क्रेसी माना होता है गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो बाय द पीपल हो, लोगों को द्वारा हो, राइट, लोगों के द्वारा शासन, डेमोक्रेसी। जो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। अगला वर्ड है हमारा ऑटोक्रेसी, ऑटो माने होता है सेल्फ, क्रेसी माने होता है रूल, यानी रूल बाय द वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, राइट। एक व्यक्ति के द्वारा शासन, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, तानाशाही। जब भी पावर एक व्यक्ति में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, राइट। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, यानी शासन, एक व्यक्ति के द्वारा शासन। अगला वर्ड है, ये वर्ड आप जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी, राइट, अफसरशाही बोलते हैं। ब्यूरो माने होता है ऑफिस, रूल बाय द ऑफिस मतलब ऑफिसर के द्वारा रूल, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। ये वर्ड आपके उसमें भी आता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, इसलिए इसकी स्पेलिंग आपको याद रखना, राइट।
अगला वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो माने होता नोबल, यानी रूल बाय द नोबल आर इलीट क्लास। ठीक है, पढ़े लिखे द्वारा जो इलीट क्लास होते हैं उनके द्वारा शासन, वो है अरिस्टोक्रेसी। अगला वर्ड है प्लोटोक्रेसी। प्लोटो मीन्स होता वेल्थ और क्रेसी माने होता शासन। तो यानी ऐसा शासन जो वेल्दी पीपल द्वारा हो। अब पैसा तो शासन करेगा नहीं, यानी जिनके पास पैसा हो, यानी वेल्दी पर्सन। तो सच गवर्नमेंट जिस पे रूल कौन करते हैं? वेल्दी पर्सन, जिनका इन्फ्लुएंस हो पैसे वाले लोगों के द्वारा। ठीक है। अगला वर्ड है जेरेंटोक्रेसी। ये मतलब होता है, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, ओल्ड, राइट, रूल बाय द एल्डरली पर्सन, राइट, बूढ़े लोगों के द्वारा शासन। ये यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ये होगा OLD। ठीक है, ओल्ड। अगला वर्ड है थियोक्रेसी, राइट। थियोक्रेसी दो वर्ड से, थियो प्लस क्रेसी। थियो माने होता गॉड, यानी रूल बाय द रिलीजियस लीडर, उसे बोलते हैं। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर रूल कौन करता है? रिलीजियस लीडर। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा है ईरान, राइट, ईरान में थियोक्रेसी है। अगला वर्ड है जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, राइट, जो अच्छे अच्छे लोगों की नींद खराब कर देता है, और दैट वर्ड है सेकुलर, राइट। ठीक है, सेकुलर का मतलब होता है गवर्नमेंट नॉन बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। एक ऐसी गवर्नमेंट जो धर्म के कानून से नहीं चलती, वो है सेकुलर गवर्नमेंट, राइट। जैसे इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है? सेकुलर कंट्री, सेकुलर गवर्नमेंट, यानी प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं होगा, लोगों का धर्म होगा, राइट, लेकिन स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, राइट। जैसे इंडिया में हमारी कैसी गवर्नमेंट होती है? सेकुलर गवर्नमेंट होती है। अगला वर्ड है अनार्की, राइट। अनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई से नहीं, अराजकता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, अनार्की। अगला वर्ड है मोनार्की। मोनार्की आपका क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द किंग आर क्यून, राइट, किंग आर क्यून, राजा या रानी के द्वारा शासन, उसे बोलते हैं मोनार्की, राजशाही जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आर्की से रिलेटेड वर्ड। ठीक है। अगला वर्ड है CID, साइड। इसका मतलब होता है किल करना किसी को, राइट, मार देना, हत्या करना। जहाँ पर ये CID वर्ड लिखा, CIDE होगा, तो क्या होगा? किलिंग से रिलेटेड होगा। अब आइए पहला वर्ड यहाँ पर देखते हैं। पहला वर्ड है होमोसाइड। होमो माने होता है ह्यूमन, तो किलिंग आप ए पर्सन, ये हो जाएगा होमोसाइड, राइट। अगला वर्ड है आपका सुसाइड। सु माने होता है सेल्फ, तो एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, तो मतलब हो जाएगा या स्वयं की हत्या करना, आत्महत्या जिसे बोलते हैं, राइट, इट, सुसाइड। अगला वर्ड है आपका जीनोसाइड। तो देखिए इसमें भी साइड लगा, जीनो माने होता है रेस, द किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को मारना, वो होता है जीनोसाइड, राइट। अगला वर्ड है आपका रेजिसाइड। रेजिसाइड माने होता है, रेजी माने होता किंग, द किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या रेजिसाइड होती है, राइट। अगला वर्ड है पेट्रीसाइड। पेट्री मीन्स होता फादर, द किलिंग ऑफ वंस फादर, पितृ हत्या जैसे बोलते हैं, पेट्रीसाइड, राइट। देखिए इसी वर्ड में एक वर्ड जोड़ दीजिए, पेट्रियार्की, पितृसत्ता जिसे बोलते हैं, राइट। अगला वर्ड है मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड का मतलब हो गया आपका, मेट्री माने होता है मदर, किलिंग ऑफ वंस मदर, मातृ हत्या। ठीक, अगला वर्ड है फैट्रीसाइड। फैट्री मीन्स होता है ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भातृ हत्या, भाई की हत्या। अगला वर्ड है सोरोसाइड, यह है सिस्टर की हत्या, किलिंग ऑफ यानी बहन की हत्या। अगला वर्ड है अक्सोरोसाइड। अक्सोरो माने होता है वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या, राइट। अगला वर्ड है मेरेटिसाइड, ये होगा हस्बैंड की हत्या, क्या है? और ये हस्बैंड की हत्या, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। वाइफ की हत्या सोरोसाइड, हस्बैंड की हत्या मेरिटिसाइड। अभी एक केस हुआ मेरठ वाला, नीला डिब्बा, राइट, वहाँ पर क्या किया गया था? वहाँ पर एक वुमेन ने अपनी पति की हत्या की थी। ठीक है,
अगला वर्ड है फेलिसाइड। फेली माने होता है सन और डॉटर, यानी किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, या चिल्ड्रन की हत्या, किलिंग ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की हत्या, फेलिसाइड, जिसमें सन भी आएंगे डॉटर भी आएंगे। अगला वर्ड है जो काफ़ी फेमस वर्ड था, किलिंग ऑफ फीटस यानी भ्रूण हत्या, फिटिसाइड, राइट। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड है जो इम्पोर्टेंट वर्ड एग्जाम में आता है, सेमेट्री, अ ग्रेयार्ड वेयर द डेड बॉडी आर बरीड, राइट, शमशान घाट जिसे बोलते हैं, ए ग्रे यार्ड वेयर द डेड बॉडी आर बर्निंग, शमशान घाट नहीं, शमशान घाट में तो जलाई जाती है। सेमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। ग्रे यार्ड माने क्या होता है, कब्रगाह, जहाँ डेड बॉडी आर बरीड, जहाँ पर दफनाई जाती है। अगला वर्ड है क्रेमेंसन ग्राउंड या क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है, लोगों को जलाया जाता है। ठीक है, शमशान घाट जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। सेमेट्री में क्या होता है, दफनाया जाता है। क्रेमेटोरियम में क्या होता है, जलाया जाता है। अगला वर्ड है अपचुरी, राइट। अरे हाँ, अगला वर्ड है अपचुरी। अपचुरी का मतलब होता है कि एन अकाउंट इन द न्यूज़ पेपर फर्नल और डिजीज, जो न्यूज़ पेपर में आप देखते हो किसी के मरने की खबर देना, राइट, वो है अपचुरी। इसके बाद अगला वर्ड है इपीटॉफ। इपीटॉफ होता है जिसे जब किसी को दफनाया बरीड किया जाता है तो वहाँ पर एक पत्थर की प्लेट लगा दी जाती है और उस पर उस व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एपिटॉफ। ठीक है, अगला वर्ड है जो इम्पोर्टेंट वर्ड है एलगी, राइट। तो एलगी का मतलब होता है अ पोयम, एक ऐसी पोयम जो किसी के मरने पर बोली जाती है, गाई जाती है, वो एलगी होती है, राइट, किसी मृत व्यक्ति के मरने पर। अगला वर्ड है गेमी, राइट, दिस इज द गेमी, GAMY। अगर किसी वर्ड में गेमी लगा है तो दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, तो पहला है मोनोगेमी। मोनो माने होता है सिंगल और गेमी माने होता है मैरिज। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक पर्सन से शादी, वो मोनोगेमी होती है। अगला वर्ड है बाई। बाई जहाँ भी लगा होगा इसका मतलब होता है टू, और गेमी माने होते हैं मैरिज। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग समवन मेल और फीमेल वेल ऑलरेडी बीइंग मैरिड, मतलब जो पहले से शादी है वो दूसरी शादी करे तो उसको हम बोलेंगे बायगेमी, राइट। वो वो मतलब महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। महिला अगर दूसरी शादी करे तो हम क्या बोलेंगे कि ये भाई बायगेमी को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अगला वर्ड है पॉलीगमी। पॉली माने होता है मोर देन वन। तो पॉलीगमी में क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल पीपल एट अ टाइम, एक से ज़्यादा। ठीक है, बायगमी तो दो तक है, अगर दो से ज़्यादा हो जाएगी तो पॉलीगमी होगी। ठीक है, अब अगला वर्ड है, ये भी पॉली से रिलेटेड है, पॉलेंड्री, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। अब ये स्पेशल वर्ड है कि एक से ज़्यादा पतियों से शादी करना, वो है पॉलेंड्री। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल था द्रौपदी। द्रौपदी ने क्या किया था, एक से ज़्यादा लोगों से शादी की थी। अगला वर्ड है इंडोगमी। इंडोगमी का मतलब होता है द प्रैक्टिस मैरिंग सेम रिलीजियस ग्रुप। हाँ, मतलब एक ही धर्म के लोग जब शादी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंडोगमी। ठीक है, और दूसरा है एक्सोगमी। ठीक है, एक्सो माने होता है बाहर, यानी एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन से शादी करें तो उसको हम बोलते हैं एक्सोगमी, राइट। एंडोगमी सेम रिलीजन में शादी करें, एंडोगमी, राइट। अगला वर्ड है कनकुम्बिनेज। अब देखो अभी तो शादी हो गई है, अब कुछ लोग क्या हैं, लिव इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादी के रहना, उसको बोलते हैं कनकम्बिनेज। ठीक है, बिना शादी के रहना। अगला वर्ड है शादी हो गई उसके बाद क्या होता है, एलिमनी। तो एलिमनी क्या होता है कि अगर आपका डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स के बाद पत्नी को जो हम पैसा देते हैं वो है एलिमनी, राइट। ये भी वर्ड है, काफ़ी आता है एग्जाम में, एलिमनी। अगला वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है शादी से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दैट इज सेलिबेसी। अगला वर्ड है अब स्पिंस्टर, अ वुमन हु इज नॉट मैरिड, अनमैरिड वुमन को बोलते हैं। ठीक है, स्पिन से इसको याद रखना, स्पिन वर्ड है इसमें, देखिए स्पिन,
SPIN, ठीक है। अगला वर्ड है एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, हाँ, एक्स में क्या, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, राइट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसे बोलते हैं एडल्टरी। शादी के बाद जो रिश्ते लोगों से, वो एडल्टरी में आता है, राइट। अगला है मेजोगेमिस्ट। अब देखो, मेजो जो वर्ड लिखा है जहाँ पर, उसका मतलब हेट होता है, ठीक है। जहाँ भी वर्ड होगा मेजो, हेट होगा। और गेमिस्ट का मतलब होता है वुमेन। देखे, वन हु हेट्स मैरिज, हाँ, मैरिज से नफरत करने वाला, वो वुमेन से नफरत करने वाला होता है मेजोगेनिस्ट। गेमिस्ट मतलब है वन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी न पसंद हो, वो क्या है, मेजोगेमिस्ट, राइट। अगला वर्ड है जो रूट वर्ड है बेल, BEL, बेल, राइट। अगर बेल लगा है किसी वर्ड के पहले तो इसका मतलब होता है फाइट या वार, यानी युद्ध से या झगड़े से रिलेटेड। आपने ये वर्ड सुना होगा रेबेलियन। अब देखिए इसमें क्या लगा, BEL, बेल, रेबेलियन, राइट। आपने पढ़ा होगा फेमस है 1857 रेबेलियन, विद्रोह, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। 1857 का रेबेलियन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये बात किसने कही थी, सावरकर साहब ने कही थी, राइट। तो ये है यानी विद्रोह। अगला वर्ड है, आप इसके एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं, बेलीजरेंट, राइट। क्या आंसर, बेलीजरेंट। बेलीजरेंट का मतलब होता है कि झगड़ालू, मतलब जो रेडी रहे फाइट के लिए, उसको हम बेलीजरेंट बोलते हैं। और ये वर्ड ज़्यादातर यूज किया जाता है नेशन से रिलेटेड, राइट। किससे रिलेटेड यूज किया जाता है, राष्ट्र के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक ऐसे राष्ट्र जो हमेशा झगड़े के लिए क्या करते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे द बेलीजरेंट नेशन रिफ्यूज टू नेगोशिएट पीस, जो झगड़ालू नेशन ने, उसने क्या किया, मना कर दिया नेगोशिएट पीस, यानी शांत की वार्ता को मना कर दिया, ठीक है। अगला वर्ड है बेलिकोज, इसमें भी बेली वर्ड है। बेलिकोज का मतलब होता है शोइंग एग्रेशन, राइट। तो हिज बेलिकोज एटीट्यूड मेड इट हार्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, उसका जो है एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव एटीट्यूड, उसने क्या किया, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में क्या किया, मदद नहीं किया। अगला है एंटीबेलम, ये अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है आपका एंटीबेलम, और दूसरा है पोस्ट बेलम। तो एंटीबेलम होता है अ पीरियड बिफोर वार, और पोस्ट बेलम अ पीरियड आफ्टर वार। युद्ध के पहले का टाइम उसे एंटीबेलम बोलते हैं, और युद्ध के बाद का पोस्ट बेलम बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे द कंट्री फेस इकोनॉमिक स्ट्रगल इन द पोस्ट बेलम ईयर्स, मतलब युद्ध के पश्चात के सालों में कंट्री ने क्या फेस किया, आर्थिक संघर्ष, ठीक है। अगला वर्ड है पोर्ट, PORT, पोर्ट, राइट। जहाँ भी ये वर्ड लिखा होगा PORT, पोर्ट, उसका मतलब होता है कैरी करना या ब्रिंग करना, ठीक है, कैरी या ब्रिंग करना, दैट इज, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा क्या, ट्रांसपोर्ट, राइट। क्या वर्ड है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ले जाना, राइट। आपने सुना होगा जैसे ट्रक्स ट्रांसपोर्ट्स गुड अक्रॉस द कंट्री, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को ले जाना, वही क्या है, ट्रांसपोर्ट। इसी से बना है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, राइट। अगला वर्ड है इम्पोर्ट, ये आपने सुना होगा, इसमें भी देखिए पोर्ट लगा है, राइट। अगला वर्ड है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, राइट। देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इन दोनों में पोर्ट लगा है। इम माने होता है, इसको ऐसे ला दिए, अंदर को लाना, बाहर से चीज़ें अंदर लाना इम्पोर्ट है, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर ले जाना। जैसे इसके पहले आपने एक वर्ड सुना था एक्सोगोमी, मतलब इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज करना। तो एक्सपोर्ट क्या होता है कि अपने देश से वस्तुएं दूसरे देश में भेजना, राइट। और इम्पोर्ट क्या होता है, बाहर से चीज़ें अंदर लाना। इम्पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं आयात, एक्सपोर्ट को निर्यात। जैसे इंडिया एक्सपोर्ट्स क्या करता है, स्पीसीज टू मैनी नेशन, राइट। मसाले, भारत ने क्या, भारत के अनेक देशों को क्या निर्यात करता है, मसाले। अगला वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल में देखिए पोर्ट है, राइट।
समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली, जैसे लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप इज ए पोर्टेबल डिवाइस भी कह सकते हैं कंप्यूटर, राइट। अगला वर्ड है डीपोर्ट करना। क्या करना? डीपोर्ट करना। डीपोर्ट करने का मतलब होता है टू सेंड समबडी आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिपोर्ट इलीगल इमिग्रांट। ठीक है, जो अवैध लोग थे उनको क्या किया गवर्नमेंट ने? डिपोर्ट कर दिया। अगला वर्ड है पासपोर्ट, राइट। पासपोर्ट भी जानते हैं। पासपोर्ट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो आपको अलाउ करता है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड है आपका पोर्टफोलियो, राइट। क्या है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, कैरिंग पेपर करना, राइट। जैसे एग्जांपल है द आर्टिस्ट सोड हर पोर्टफोलियो टू द क्लाइंट। ठीक है, अब अगला 7वें नंबर पे सोमनी, SOMNI, राइट। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, सोमनी। सोमनी का मतलब होता है स्लीप से रिलेटेड। पहला वर्ड है जैसे इंसोमिनिया। इंसोमिनिया इसका होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको बोलते हैं अनिद्रा, मतलब सोने में असमर्थता, अनिद्रा। ही सफ़र फ्रॉम इंसोमेनिया एंड स्टेज अवेक ऑल नाइट। वो अनिद्रा से पीड़ित है और पूरी रात क्या है? जागता रहता है। ठीक है, अगला वर्ड है जो आता है एग्जाम में काफ़ी, ये वर्ड राइट। अगला वर्ड है सोमनाम्बुलिज्म, द एक्ट ऑफ स्लीप वॉकिंग, राइट, मतलब नींद में चलना कहते हैं, राइट। इसके बाद है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट, फीलिंग स्लीपी, मतलब नींद आना जैसे बोलते हैं। जैसे द गुड वेदर मेड मी फील सोमनोलेंट ड्यूरिंग द ट्रेवल। जब आप यात्रा करते हैं तो आपको अच्छी हवा लगती है तो क्या होता है? आपको नींद आने लगती है, वही है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट जो फर्स्ट पार्ट है हमारा किसका? रूट वर्ड्स का, जिसमें हमने 7 रूट वर्ड सीखे। सोमनी जिसका मतलब होता है स्लीप, इसके बाद हमने सीखा पोर्ट जिसका मतलब होता है कैरी करना, बेल जिसका मतलब होता है फाइट या वॉर, राइट। इसके बाद सीखा गेमी। गेमी का मतलब होता है मैरिज से रिलेटेड। और इसके पहले सीखा CIDE, साइड से मतलब होता है हत्या। सेकेंड नंबर पर क्रेसी वर्ड सीखा और मेल वर्ड सीखा, राइट। तो अब इसके पार्ट 2 में हम इसके आगे और सारे वर्ड देखेंगे। ठीक है।